गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। ओपन योर ग्रामर बुक। बेटा इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर नाउन्स भी हमने पढ़ लिया था ऑलमोस्ट। कुछ उसकी एक्सरसाइज है। इसकी एक्सरसाइज है डी वाली, ये वाला देखिए आप। अंडरलाइन द कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन इन ईच सेंटेंस, राइट देम इन द ब्लैंक्स बिलो। नीचे आपको क्या दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं। आपको कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को अलग अलग करना है। इसमें आपको नीट एंड क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने आपके लिए लिख भी रखा है, आप वहाँ से देखिएगा। अब मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। बेटा कलेक्टिव नाउन होता है जो हमें संख्या में दिया होता है, संख्यावाचक संज्ञा हम जिसको बोलते हैं। कॉमन नाउन होते हैं सिंपल, जो सिंपल नाउन होते हैं। सिंपल किसी का भी नाम होता है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम। और प्रॉपर नाउन होता है कोई स्पेशल नाम होता है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। ये देखिए क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। आज की डेट है, डेट फ्राइडे। अब यहाँ देखिए, अंडरलाइन द कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन इन ईच सेंटेंस। आपको तीनों नाउन अलग अलग करने, राइट देम इन द ब्लैंक्स बिलो। अब देखो ये है, अ टीम ऑफ प्लेयर इज़ गोइंग टू द सिटी ऑफ हैदराबाद। एक जो क्या है, खिलाड़ियों की टीम है, वो कहाँ जा रही है, हैदराबाद, एक शहर में जा रही है। कहाँ, हैदराबाद। अब आपने देखा समूह में क्या है, बहुत सारे क्या हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर हैं। टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब समूह में है, एक नहीं है, प्लेयर्स खूब सारे हैं। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया ये, कलेक्टिव नाउन। फिर क्या जा रही है, शहर में, सिटी। तो सिटी तो कोई भी सिटी हो सकती है, तो ये सिटी हो गई कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन है। सिटी तो सारी होती हैं, लेकिन इन्होंने किस सिटी का नाम लिया, हैदराबाद। तो हैदराबाद हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, स्पेशल नाम हो गया ना। तो हैदराबाद हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आया आपका। टीम ऑफ प्लेयर्स कलेक्टिव नाउन हो गया, सिटी कॉमन नाउन हो गया और हैदराबाद प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही हम सेकेंड वाले में देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट हैज़ कम टू विजिट वाराणसी बाय ट्रेन। एक किसका टूरिस्ट, जो यात्री होते हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो यात्रा करने के लिए वाराणसी जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन वही होते हैं फिर समूहवाचक संज्ञा, समूह जो खूब सारे हैं। तो कौन जा रहे हैं, खूब सारे। अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, ये अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर है हैज़ कम टू विजिट वाराणसी। कहाँ जा रहे हैं, वाराणसी। वाराणसी किसी शहर का नाम है, कोई शहर नहीं बोला उन्होंने, नाम दिया है वाराणसी। तो वाराणसी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन हो गया। बाय ट्रेन, ट्रेन किससे जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं। ट्रेन तो बहुत सारी ट्रेन होती हैं, ट्रेनों के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इन्होंने किसी ट्रेन का नाम नहीं दिया है। तो ट्रेन हमारा हो गया कॉमन नाउन, ऐसा करके। ओके, नाउ टर्न योर पेज। थर्ड वाला है, आई हैव अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स टू माई टीचर मिस मधुमिता। मैंने एक बुकेट खरीदा अपने फ्लावर्स का अपने टीचर के लिए, मिस मधुमिता। अब कलेक्टिव नाउन क्या है इसमें, समूहवाचक, बहुत सारे क्या है, बकेट ऑफ फ्लावर्स। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, जो बहुत सारा दे रखा है। अब क्या है, टीचर, दूसरा इन्होंने बोला टीचर, टीचर भी एक पर्सन है। तो टीचर तो कितने सारे टीचर होंगे, तो टीचर क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन इसने नाम किसका लिया, किस टीचर का लिया, मिस मधुमिता। तो मिस मधुमिता हमारी क्या हो गई, प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया है, तो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। फोर्थ वाला है, अ पैक ऑफ वुल्व्स अटैक ट्रूडी द कब। अब देखिए, अब कलेक्टिव नाउन, समूह में क्या दे रखा है, अ पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन यानी कि रूडी इन्होंने प्रॉपर नाउन ले रखा है, और कब यानी कि कॉमन नाउन, कब हो गया, है आपके समझ में। ऐसे फिफ्थ वाला है, द क्लीनर वाश्ड अ फील्ड ऑफ कार्स बिलोंगिंग टू मिसेस वर्मा। इन्होंने क्या कर रखा है, तो जो क्या है, द क्लीनर वाश्ड टू फील्ड ऑफ कार्स बिलोंगिंग मिसेस वर्मा। द, तो कॉमन नाउन क्या है इसमें, क्लीनर यानी कि साफ करना, ये कॉमन है, सिंपल है। फेल्ट ऑफ कार्स, फेल्ट ऑफ कार्स ये कलेक्टिव नाउन हो गया। और किसकी कार है ये, मिसेस वर्मा की। तो मिसेस वर्मा की हो गई प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही टर्न योर पेज। सिक्स वाला है, अ स्वार्म ऑफ वीज होवर्ड
ओवर द साराज हाउस स्वार्म्स ऑफ बीज, बीज का जो झुंड है, तो झुंड किसका है, बीज का, मक्खियों का, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन्स। अब किसके घर से बोला इन्होंने, स्पेशल नाम दिया है सारा, सारा क्या हो गई हमारे यहाँ पे प्रॉपर। और हाउस, हाउस तो किसी का भी हो सकता है, तो हाउस हमारा हो गया कॉमन, यानी कि नाम जिसका आएगा वो हो गया प्रॉपर। हाउस तो बहुत सारे होते हैं, तो ये हो गया कॉमन, और स्वार्म ऑफ बीज हो गया प्रॉपर। ठीक है, आप समझिए इसको, कलेक्टिव नाउन को, कॉमन नाउन को, प्रॉपर नाउन को। नाउ योर फन टाइम, अब आपका फन टाइम है। रीड द सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड। आपको खुद ही लिखना है। गिव अ नेम ऑफ किचन, एक बिल्ली का जो बच्चा है इसका नाम हमने लिखा पूसी। ठीक है, अब राइट अ कलेक्शन ऑफ नाउन, कलेक्शन ऑफ नाउन तो किसका दे रखा है इन्होंने, एलिफेंट्स का। एलिफेंट्स का मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे आएगा हियर्ड, आप पीछे से भी देख सकते हैं, यहाँ पे इससे लिखा नहीं जा रहा है, HEARD, हियर्ड, मैं लिखना भूल गई थी। हियर्ड तो किसका झुंड होता है, हाथियों का झुंड होता है। इसमें थर्ड वाला है द ताजमहल ऑफ द मॉन्यूमेंट, सॉरी, राइट द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट, इस मॉन्यूमेंट का नाम लिखना है, तो हमने लिखा द ताजमहल। अब है राइट द कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूह में, तो फ्लावर्स को क्या बोलते हैं समूह में, बुकेट बोलते हैं। अब गिव द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है मारिया इज़ अ, तो हमने लिखा गुड गर्ल। गिव अ नेम ऑफ द डॉग, तो डॉग का नाम हमने क्या लिख दिया, रॉकी। स्टूडेंट क्या होता है, द नेम ऑफ प्लैनेट होता है। राइट द कलेक्टिव नाउन, कीज को क्या कहते हैं, तो बंच कहते हैं। राइट द नेम ऑफ द कम्स बिफोर सैटरडे, तो सैटरडे से पहले क्या आता है, फ्राइडे। और 10th है October 2 इज़ द बर्थडे ऑफ द गांधी जी, ऐसे करके आप लिखेंगे। नाउ टर्न योर पेज। अब है वर्ड स्मार्ट, आप इनको पढ़िए। वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स, हु मेक्स द फर्नीचर, कौन बनाता है, कारपेंटर, ये सारा आप पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा ए वाला है, ये आपने सेकंड में भी पढ़ रखा है बेटा, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं समझाती हूँ, लेकिन आपका ये ए वाला है, इसमें आपको खुद ही नाम लिखने हैं। तो है फर्स्ट वाला, देखिए इसका, इफ़ यू वांट टू गेट हेयर कट यू वुड गो टू, अगर आपको अपने बाल काटने हैं तो आप किसके पास जाएंगे, बार्बर। आप सेकंड में भी मैंने आपको ग्रामर पढ़ाई थी, तो आपको याद होगा, ये पहले भी हमने कर रखे हैं। सेकंड वाला, इफ़ यू कार इज़ नॉट स्टार्टिंग यू वुड कॉल अ मैकेनिक, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो आप किसको बुलाएंगे, मैकेनिक को। थर्ड वाला, इफ़ यू हैव टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू वुड गो टू ग्रीन ग्रोसर, किसके पास जाएंगे, हम सब्जी वाले के पास जाएंगे जब हमको सब्जी खरीदनी हो या फल खरीदने हैं। अब है क्लोथ्स आर डर्टी, ही टेक्स हिज क्लोथ्स टू लॉन्ड्रर, लॉन्ड्री वाले को देंगे वो अपने क्लोथ्स को साफ़ करने के लिए। एंड फिफ्थ है माई अंकल कुक्स इन अ 5 स्टार होटल ही इज़ सेफ, मेरे अंकल जी किस में काम करते हैं, 5 स्टार होटल में काम करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, सेफ कहते हैं। अब ऐसे ही इसका बी है, रिप्लेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो एंड मेक 3 न्यू वर्ड्स, आपको पहला वाला रिंग दे रखा है और आगे के आपके खुद भरने हैं, तो हमने भरा विंग, टिंग और जिंग। फिर टेल, टेल का हमने भरा नेल, फेल, वेल। बेल, हेल, वेल, सेल। ब्रेन, ट्रेन, ग्रेन, क्रेन। मार्क, डार्क, शार्क, मार्क। ये आपकी यहाँ पे ये एक्सरसाइज हो गई है। अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको फिर से बताऊंगी आपको, एक बार आप ध्यान से देखिए। और इसका मैंने आपको पहले भी बोला, वर्ल्ड स्मार्ट आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ये आपको आते होंगे कि किसका काम क्या होता है, इसको आप एक बार खुद ही पढ़ लीजिएगा। और आपकी ये वाली एक्सरसाइज क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। जितना भी काम आपको बोला गया है बी ए, ये तो ये वाला मतलब पूरा पोर्शन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, कॉपी में लिखना है। देन ये वाला, ये आपको कलेक्टिव नाउन थे जो छांटने थे, ये वाले आपको कॉपी में करने हैं। ये आपका पूरा हो गया है आज।